अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे से चोरी क्या हुई, तमाम साधु संत आज शर्मसार हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि जहां पर हम अपना सीना चौड़ा कर कर जाते थे, आज हमको शर्म आती है, लोग हमसे सवाल करते हैं। ऐसे में ही हमारे साथ स्वामी दिलीप दास जी भी मौजूद हैं। दिलीप जी, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने देखा आपकी आंखों में आंसू भी थे, आप बहुत ज़्यादा आहत भी थे। ये क्या हुआ है? मतलब अयोध्या आज आप ही लोग कह रहे हैं, तमाम साधु संत कह रहे हैं, शर्मसार हो गया कुछ लोगों की वजह से। भगवान राम आत्मा में निवास करते हैं। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जीवन की शांति साक्षात भगवती सीता हैं और आत्मा को आनंद देने वाले परमात्मा श्री राम हैं। जब हमारे जीवन की शांति और हमारी आत्मा संकट में हो तो हमारे आँखों में आंसू नहीं आएगा। जिस राम के लिए हमने अपने माता पिता, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, हमने उसको छोड़ दिया, हमने एक नया माता पिता बना लिया। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वसम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। हम किसी को नहीं जानते, हमारे माता भी राम, हमारे पिता भी राम, हमारे बंधु भी राम, हमारे सखा भी राम। उस राम के लिए हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया, हमने लोगों को जोड़ा। राम मंदिर के आंदोलन से ही हम साधु बन गए। हमने अपने जीवन में जब कुछ बोलना सीखा तो यही नारा लगाया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उस समय हमारी बाल्यावस्था थी, जब ये आंदोलन चरम पर चल रहा था, हम लोग एकदम बिल्कुल तरुणाई पर थे और उसी प्रवाह में बह करके हम अयोध्या चले आए। और इस राम मंदिर अनुष्ठान के लिए, इस राम मंदिर निर्माण के लिए हमने दो बार अयोध्या में बड़े व्यापक स्तर पर हमने लोगों के जन सहयोग से बड़ा अनुष्ठान किया कि राम मंदिर का निर्माण हो। और राम मंदिर का निर्माण हुआ और इतना बड़ा विश्वासघात हमारे भगवान राम के साथ। ये भगवान केवल राम के साथ नहीं हुआ, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के साथ नहीं हुआ, हमारे राष्ट्र के साथ ये धोखा हुआ है, राष्ट्र के साथ विश्वासघात हुआ है। क्योंकि देश के नेताओं ने, देश के लोगों ने, हम सभी लोगों ने कहा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, ये राष्ट्र मंदिर है। क्योंकि भगवान राम राष्ट्र पुरुष थे। राम जन्मभूमि आंदोलन को हवा देने वाले, अयोध्या के गौरव भयंकराचार्य, प्रतिवाद भयंकर की उपाधि से विभूषित स्वामी रामचंद्र परमहंस को कौन नहीं जानता है, जिनकी फूंक से यह आंदोलन फलक पर चढ़ा। उन्होंने कहा था, राष्ट्रे मंगलम करोति इति रामः। राम किसी धर्म विशेष के नहीं हैं, राम किसी संगठन विशेष के नहीं हैं, राम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं। भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं, वो राष्ट्र का मंगल करने वाले हैं। ऐसे राष्ट्र पुरुष भगवान राम के मंदिर में अमानत में खयानत यानी राष्ट्र के साथ धोखा किया गया है। यदि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, यदि भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं, यह मंदिर राष्ट्र मंदिर था, तो इसके साथ किया गया धोखा, इसके साथ किया गया छल, इसके साथ किया गया कपट और इसमें किया गया घोटाला, राष्ट्रद्रोह जैसा अपराध मेरी दृष्टि में है। इसमें जितने भी अपराधी हैं उनको राष्ट्रद्रोह की जो भी सजा होती है, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, मान्यवर आपके साथ विश्वासघात किया गया है, राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया गया है। आपने भगवान राम लला 9 नवंबर 2019 को आपने राम लला के पक्ष में निर्णय सुनाया था और विराजमान राम लला की मर्यादा की रक्षा के लिए, उनके भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए आपने आदेश किया था एक नए ट्रस्ट का गठन किया जाए। और इन देशद्रोहियों ने, ऐसे लोग बैठ करके ऐसा बड़ा विश्वासघात किया। करोड़ों राम भक्तों की भावना आहत हो गई है, उनकी आस्था खंडित। पैसा मिल जाएगा, पैसा रिकवरी हो जाएगी, लेकिन जो आस्था टूट गई, जो विश्वास टूट गया। ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है, ट्रस्ट का मतलब विश्वास। राम मंदिर निर्माण के लिए जो विश्वास की आधारशिला रखी गई थी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से, ट्रस्ट मतलब विश्वास। करोड़ों राम भक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया,
समर्पण के नाम पर, समर्पण निधि के नाम पर, चंदा के नाम पर, दान के नाम पर लोगों ने दिया। नहीं तो हमारे जैसे लाखों संत धर्माचार्यों ने और हिंदू संगठनों ने गांव-गांव जा करके समर्पण कराया, और ऐसे समर्पण के साथ विश्वासघात। आप भावुक हो रहे हैं बहुत ज्यादा। बहुत भावुक हैं, बहुत आहत हैं। अब आत्महत्या करना तो कायरता है, बाकी जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मर जाना चाहिए, ऐसा अपने सामने नहीं। भगवान लग रहा है कि आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है? इतनी ऐसा बेइज्जती। विचार, इतना बड़ा लोग पूछते हैं। अब आप ये सुनिए, सोचिए संदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो समाज के जन सामान्य भक्त हैं, जो जन सामान्य राम भक्त हैं, जो टीवी चैनलों से दूर हैं, जो समाचार से दूर हैं, जो सोशल मीडिया से दूर हैं, उनके मन में विचार आ रहा है कि अयोध्या के साधुओं ने लूट लिया। उनके मन में विचार आ रहा, अयोध्या के पुजारियों ने लूट लिया। उनके मन में आ रहा, एक घोटाला अयोध्या वासियों ने कर लिया। और उन अयोध्या वासियों के ऊपर आरोप लग रहा है जो अयोध्या वासी रामलला का दर्शन भी नहीं कर पाते। वो अयोध्या वासी स्वयं या अपने दान कराए हुए भक्त को यदि सुगम दर्शन कराना चाहते, चंपत राय को छोड़ो, अनिल मिश्रा को छोड़ो, गोपाल राय को छोड़ो, टिन्नू यादव जैसे ड्राइवर से हाथ जोड़ना पड़ता था, टिन्नू भैया हमारा सुगम पास बनवा दो। हमारा ड्राइवरों के हाथ जोड़ रहे थे। साधु संतों की बात छोड़ो, दुर्भाग्य उन अधिकारियों का है, दुर्भाग्य उन IAS अधिकारियों का है, दुर्भाग्य उन सेना के अधिकारियों का है जो रामलला की यहाँ सुरक्षा कर रहे हैं, ड्यूटी करें। उनको मैं सुनता हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ, उनको टिन्नू यादव गाइड करते थे। टिन्नू यादव उनको IAS PCS और बड़े बड़े अधिकारियों को टिन्नू यादव ड्राइवर हैं, ड्राइवर जो चंपत राय का सबसे मतलब बड़ा गिरोह का सरगना था, वो बताओ, वो गाइडेंस कर रहा अधिकारियों को। ये संत महात्मा जाकर के, मैं इसका उदाहरण हूं, मैंने जाकर के कहा, वहां कोई मेरा अतिथि आया था जब भगवान रामलला उसमें लकड़ी वाले मंदिर में थे, अस्थाई मंदिर में जब विराजमान थे, मैं किसी अपने अतिथि को लेकर के गया था, कोई विशिष्ट अतिथि था। हमने कहा टिन्नू भैया इनका दर्शन वहां से करा दो जहां भाजपा के नेता करते हैं, जहां और लोग आकर के करते हैं। कहा नहीं नहीं, उसकी चाबी तो चंपत राय के पास है। इन लोगों ने क्या, VIP लोग वहां से जाके दर्शन करेंगे, साधु संत जो है टिन्नू वो सब यादव इसे के हाथ छोड़ पैर दिया जाए। मैं कहता हूं ये राष्ट्रद्रोह का इन लोगों ने काम किया है। यदि भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं या राष्ट्र मंदिर है, तो इस अमानत में खयानत करने वाले के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और राष्ट्रद्रोह की जो सजा होती है वह सजा इनको दी जाए। ये हमारी पहली मांग है। और ट्रस्ट भ्रष्ट हो गया है, और इस ट्रस्ट ने अयोध्या की मर्यादा, अयोध्या की गरिमा, अयोध्या वासियों की भावनाएं, ओह अयोध्यावासी जिनके लिए मेरे राम ने कहा था, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम धा पुरी सुख राशि। जिस अयोध्यावासियों के लिए हमारे भगवान ने वनवास ले लिया, जिस अयोध्यावासियों की भावनाओं की कद्र करने के लिए अपने निज जीवन का उन्होंने सुखों का त्याग कर दिया, अपनी गर्भवती पत्नी को ऋषि के आश्रम में भेज दिया लोकापवाद के कारण, ऐसे भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट, जो विश्वास का आधार था, वो टूट चुका है, वो भ्रष्ट हो चुका है। इसको नष्ट किया जाए। और समाज के मैं 2 लोगों का आह्वान करता हूं, पूज्य धर्माचार्यों का, हमारे अयोध्या के पूज्य धर्माचार्य, हनुमानगढ़ी के सभी अखाड़े, हनुमानगढ़ी हमारी आगे आवे, सारे अयोध्या के संत आगे आवे। और सबसे बड़ा निवेदन हमारा देश के राजे रजवाड़ों से है, देश की रियासतों से है, मेवाड़ दरबार से है, जोधपुर दरबार से है, जयपुर दरबार से है, हमारे अयोध्या के सबसे सन्निकट भदरी स्टेट से है, कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी से है, दियरा स्टेट से है, गोंडा स्टेट से है, आसपास जो भी भारत में रियासतें हैं, ये सब आगे आवें। और इनके पूर्वज भगवान राम की मर्यादा तार तार हो रही है, भक्तों की भावना आहत हो रही है। एक नए ट्रस्ट का गठन करें, राजाओं महाराजाओं यानी देश के राजे रजवाड़ों और संत धर्माचार्यों, जिसमें अयोध्या के संतों की महती भूमिका होनी चाहिए, जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया, और ट्रस्ट का निर्माण कर इसका पुनर्गठन कर संचालन किया जाए, यह हमारी मांग है। महाराज जी, कल कुछ वकीलों ने जो है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने और तमाम वकीलों ने निर्णय लिया है कि 3 दिन के अंदर चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा को अयोध्या छोड़ना होगा। अगर वो अयोध्या नहीं छोड़ते हैं तो हम सड़कें जाम कर देंगे, हम आंदोलन कर देंगे। क्या आप उनके साथ हैं और आपको लगता है कि इनको तत्काल अयोध्या छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए इनको, अयोध्या नहीं, इनको देश छोड़ देना चाहिए।
इनको या तो जेल में डाल देना चाहिए या तो इनको देश निकाला दे देना चाहिए इन लोगों को। मैं वकीलों के इस निर्णय का पूर्णतः सम्मान करता हूं, समर्थन करता हूं और साधु महात्मा होने के नाते मैं अपने बार एसोसिएशन अयोध्या को साधुवाद भी देता हूं। उन्होंने साहस का काम किया है, उन्होंने पुरुषार्थ का काम किया है। जहां कोई बोल नहीं सकता, जहां सबके ऊपर दबाव है, वहां वकीलों ने किया है। तो हम संत महात्मा वकीलों का समर्थन करते, उनका साथ देते। सड़क जाम नहीं करेंगे, सड़क जाम के साथ साथ इनको यहां खदेड़ेंगे और जब तक रहेंगे, अगर उसके बाद भी नहीं भागेंगे तो हम लोग के आयोजन करेंगे। अभी तक हमने राम कथा का आयोजन किया, राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोगों ने राम नाम पर अनुष्ठान किया। अब इन देशद्रोहियों के लिए धिक्कार सभा का आयोजन करेंगे। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि कई लोगों ने, जैसा आप बताया कि लोगों ने अपनी संपत्ति बेची, कई लोगों ने आभूषण बेचे और उसको वहां पर चढ़ावे के रूप में जो है वो चढ़ाया गया, लेकिन वो चढ़ावे का पैसा शराब पे लुटाया गया, वो चढ़ावे का पैसा गाड़ियों पर लुटाया गया। अब आप समझिए कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे के पैसे को शराब पे ये लोग लुटाने का काम कर रहे थे। एक एक बार में 50,000 रुपए उड़ा देते थे बार में बैठकर। उन दान दाताओं का भी बेचारों का मैं क्या कहूँ, भगवान उनकी रक्षा करें। वो अज्ञानी थे, उनको पता नहीं था, वो केवल इनके बहकावे में आ गए। हमारे शास्त्रों में लगा है सुपात्र दानात भयो धनाढ्यो। आप सुपात्र को दान देंगे तो आप धनाढ्य होंगे, आप श्रीमंत होंगे, श्रीमान होंगे। और कुपात्र दानात भयोत दरिद्री। अगर आप कुपात्र को दान करेंगे तो आप दरिद्र हो जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे, आप तेजहीन हो जाएंगे। उन दानदाताओं की भगवान रक्षा करें, भगवान राम उनके मर्यादा की रक्षा करें, उनके भावना की रक्षा करें। जिन लोगों ने अज्ञानता में, हमने भी दिया है, हमने भी, हमारे पास भी दो रसीद है, हमने भी मिली, बाकियों को तो रसीद भी नहीं मिलती थी। चलिए खैर, आपको दे दी, हमको मिली, हमने हाँ, और तमाम लोगों से दिलवाया है, हमारे तमाम सारे लोगों ने दिया है और भगवान राम के वंशजों ने खुद दिया। हमारे अयोध्या के जिस वंश में भगवान राम आए, रघुवंश में, संजोग से भगवान राम की कृपा, उनका गौरव, हमारा भी जन्म है। हमारा जो पूर्व का साधु के पहले का जो शरीर था, हम भी भगवान राम के वंशज हैं। हम तो 24 कैरेट अयोध्यावासी हैं। हाँ, हमारे भगवान राम के ही वंशज रहे। हमारे अयोध्या खाक चौक के बड़े महात्मा कनक बिहारी दास जी, उन्होंने 1,11,11,11 रुपये उन्होंने रामलला को दान किया था। अब आप सोचिए, एक महात्मा कनक, और हमारे अयोध्या कितने लोगों ने बलिदान दे दिया, हैं, गोली खाई, प्राणों का उत्सर्ग हो गया, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अयोध्या शर्मसार हो गया। पता नहीं, जो 1,11,00,000 जो भी आपके उन्होंने दिया था, पता नहीं उससे हो सकता है किसी ने अपना मकान खड़ा कर लिया हो लिए, हो सकता है कि हो रहा है। इसकी तो सर्वोच्च न्यायालय जब इसमें जांच करेगी ना, तो देश का शुरुआत से ही यहाँ पर खेल चल रहा था, शुरू से ही, जब से निर्णय आया राम मंदिर का, तभी से। और ये तो खेल ये लोग शुरू से कर रहे हैं, 1989-90 से जब से आंदोलन चलाए हैं, तभी से ईंटा के नाम पर, शिलादान के नाम पर, जो है वो जमीनों का भी एक बड़ा खेल चल रहा। भूमाफिया भी यहाँ पे बहुत सक्रिय थे, ट्रस्ट जमीनों पे कब्जा कर लेते थे। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में जमीनों की तीनों ने वो दुर्दशा की। जिस अयोध्या की माटी को मेरे रघुनंदन ने 14 साल पूजा, जिस अयोध्या की माटी को खोलते थे तो मेरे राम के नेत्र सजल हो जाते थे। वो तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरही। बारी माने जल, बिलोचन माने आँख। उनके आंखों में जल भर आता है अयोध्या की माटी के देखकर। इस अयोध्या की मिट्टी के लिए, अयोध्या की भूमि के लिए मेरे राम ने सोने की लंका को ठोकर मार दिया। सोने की लंका को लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यहीं रह जाते हैं, लंका जीत लिए हैं, अपनी हो गई है। भगवान राम ने कहा, अपी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादप गरियसी। अरे पगले, ये हो सकता सोने की लंका हो, पर ये मुझे रुचकर नमे लक्ष्मण रोचते, ये मुझको रुचकर नहीं लग रही है। क्यों? कि अयोध्या मेरी जननी माँ के समान होती है। माँ की, अयोध्या की माटी को मेरे राम ने पूजा, किसी देवता को नहीं। उस अयोध्या की माटी को सोने के भाव, अयोध्या की माटी को सोने के भाव। अगर कोई संत महात्मा, साधु महात्मा सोचे कि यहाँ थोड़ा जमीन लेकर के कुटिया बना करके, घास फूस की कुटिया बना करके हम भजन करेंगे, अयोध्या में निवास करें, क्यों? कि अयोध्या की महिमा गरिमा ये है, ये सप्तपुरियों का सिरमौर है अयोध्या, सभी धामों का अधिपति है अयोध्या। राम से ज्यादा महत्वपूर्ण, राम से बड़ा अयोध्या धाम।
जब राम नहीं थे तब भी अयोध्या धाम था, भगवान राम रहे तब भी अयोध्या रही, और भगवान राम आज नहीं है, उनकी शक्ति है फिर भी अयोध्या है। ऐसे अयोध्या के विषय में लिखा, अवध तजे तन नहीं संसारा और चार खान जगजीव अपारा। ऐसे जो पढ़े लिखे भक्तजन हैं, साधु महात्मा, जो सोचें कि अयोध्या में एक कुटिया बना करके हम भजन करेंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे, वो नहीं ले सकते। यहाँ अंबानी खरीद पाएंगे, अडानी खरीद पाएंगे, हैं, बड़े बड़े माफिया खरीद पाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति खरीद पाएंगे। साधु महात्मा, कोई गृहस्थ अगर चाहे रिटायरमेंट होने के बाद आकर के वो एक कुटिया बना करके यहाँ भजन करेगा, तो ऐसा संभव नहीं। इन लोगों ने ये दुर्दशा। मैं आपसे लूंगा कि ये चंपत राय की बताया जाता है कि एक अलग दुनिया थी, एक अपने जो है पूरी एक उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे। तो सवाल यही है कि केंद्र और राज्य सरकार की भारी सुरक्षा के बावजूद मंदिर परिसर में इतनी बड़ी जो सुरक्षा है, जो निजी गार्ड हैं, उनको किस लिए लगाया गया? ये भी बताया गया है कि वहाँ पे जितने लोग जो रहते थे वो सब उसमें बहुत ही ज़्यादा मिले जुले थे। तो ये क्यों आखिर चंपत राय को इतनी इंपॉर्टेंस जो है वो अंदर दी गई थी? अब किसने दिया? ये तो ट्रस्ट बनाने वालों से पूछो, जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया, जिन लोगों ने चंपत राय को नियुक्त किया, जिन लोगों ने चंपत राय को बैठाया, ये उन लोगों से जाकर के पूछो। इतना हमने तो यहाँ तक देखा, चंपत राय को हमारे अयोध्या के पूज्य धर्माचार्य विशिष्ट अतिथि बनाने लगे। जब तक चंपत राय उनके यहाँ ना आवे तब तक उनके यहाँ भंडारा नहीं शुरू होता। हाँ, चंपत राय ही यहाँ हस्तक्षेप करने लगे थे, महांती का निर्णय करने लगे थे। अयोध्या के संतों को चंपत राय चलाना शुरू कर दिए थे। पाप का घड़ा उनके भर गया। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सारी व्यवस्थाओं को अपना स्वयं समझने लग रहे थे। ये स्वयंभू विनय कटियार ने जी भी कहा था ना, स्वयंभू बन गए थे। तो स्वयंभू ये नहीं हो सकते, ये पौंड्रक बन सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्वामी दिलीप दास मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन आत्महत्या करना पाप है, मैं उस पाप को नहीं कर सकता हूं। आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं। आंखों में इनके आंसू भी देखे गए और इनका कहना यह है कि जितने भी इसमें दोषी हैं, इन सभी के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए और इनको अयोध्या से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, बल्कि देश से निकाला जाना चाहिए। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।